हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से पीएचडी एडमिशन्स जो है नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में निकल चुके हैं 23-24 के लिए ईयर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो कि अजमेर के पास स्थित है, और यहाँ पे आप पीएचडी एडमिशन्स ले सकते हैं। एडमिशन्स में आपको 3 कैटेगरी मिलेगी इस वेबसाइट के ऊपर: न्यूज़, इवेंट्स, अचीवमेंट एंड एडमिशन्स। जिसमें आप देखोगे कि एडमिशन्स है पीएचडी प्रोग्राम फेज 2 के लिए नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। तो यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन निकालना है, शेड्यूल और जितनी भी गाइडलाइंस है वो सब देखनी है। तो हम सबसे पहले इनका शेड्यूल देख लेते हैं कि किस कब तक आप जो डेट है वो फिल कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। 23-24 और नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है। ओपनिंग है 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक। डिक्लेरेशन जो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स का है वो 12 जनवरी तक आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप अभी फिल कर सकते हैं, अभी आपके पास 1 वीक है। तो जो भी बच्चे नेट जेआरएफ है और उसके अंदर जितने भी रिटन एग्जाम या फिर जो भी लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वो सारी चीज़ें ये लोग जनवरी में ही कर देंगे स्टार्ट, और लास्ट 30 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको अभी फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स की 12 जनवरी तक 2 दिन बाद ही लिस्ट आएगी। एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे 16 जनवरी, रिटन एग्जामिनेशन होगा 24 जनवरी, और ये सारी डेट्स फाइनलाइज हो चुकी हैं। तो आपको किसी भी बात की ऐसी कोई टेंटेटिव डेट्स या फिर कोई भी ऐसी टेम्परेरी डेट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब उसके बाद हमको अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई आपको सबसे पहले गाइडलाइंस देखनी है कि क्या क्या ऐसी गाइडलाइंस हैं इनके पास। गाइडलाइंस में आप देखेंगे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है और नॉन रिफंडेबल फीस है, 1200 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। जो 10 जनवरी तक लास्ट डेट है इसकी, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इन्हीं की वेबसाइट से curaj.ac.in। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या क्वेरी हो तो आप एडमिशन 2023@curaj.ac.in 18 जनवरी तक आप नोटिफाई इनको कर सकते हैं। कोई और सेपरेट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ये सारी एप्लीकेशन और रजिस्टर्ड कैंडिडेट वेबसाइट पे ही आएंगे, आपको वेबसाइट पे ही देखना पड़ेगा बार बार। जो इंस्ट्रक्शंस है एडमिशन प्रोसेस में, दो है इनके अंदर। 2 फेजेस में है, एक तो रिटर्न एग्जाम होगा, दूसरा होगा वाइवा वॉइस जो 10 मिनट का होगा, और जितना भी प्रेजेंटेशन या जो भी है आपको देना पड़ेगा। 50% मार्क्स रिटर्न एग्जाम में होने चाहिए अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए, और 40% मार्क्स ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी वो 70% आपकी रिटर्न एग्जाम प्लस 30% वेटेज होगा इंटरव्यू का। तो 70-30 का रेशियो है। कोई भी एग्जाम या फिर डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे कोई भी ऐसा ये लोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं जो 50% और 45% कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको इतना तो सिक्योर करना ही पड़ेगा जो आपके रिटर्न एग्जाम होगा, और उसके बाद ये सारी ही जो गाइडलाइंस है आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसका भी जो ये पीडीएफ है, इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप इसको देख सकते हैं। लास्ट में पैटर्न दिया हुआ है, तो पैटर्न आपको ध्यान से देखना है कि 100 एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी है 50 एमसीक्यूज, और पार्ट 2 जो कंसर्न सब्जेक्ट्स हैं उनके। तो आपको रिटर्न एग्जाम सिर्फ ये जो एमसीक्यूज के फॉर्म में ही देना पड़ेगा, कोई सब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव मार्क्स होगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस एक बार देख लेते हैं। सिलेबस क्या रहेगा, एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, साइंस प्रोग्राम्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी, सोशल साइंस या कॉमर्स, जो दो आप देना चाहते हैं। सपोज अगर आप साइंस प्रोग्राम में हैं तो आरएम उसके बेसिक में आएगी, और अगर आप नहीं तो जो सोशल साइंस या कॉमर्स या मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है उसके हिसाब से आएगी। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा वो आपका जो अगर साइंस में लाइफ साइंस है, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से, माइक्रो है माइक्रोबायोलॉजी। तो इस तरीके के आपके सब्जेक्ट कंसर्न्स इसमें रहने वाले हैं। तो ये पीडीएफ भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और जो शेड्यूल है वो आपने देख लिया है कि ओपनिंग कब से है, डिक्लेरेशन है, उसके बाद ये सारा ही जनवरी जनवरी के अंदर विद इन 1 मंथ के अंदर ये लोग आपको जो नोटिफाई कर देंगे जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं।
तो आपको रिजल्ट जो भी है रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें अगर रिटर्न एग्जाम इन्होंने मेंशन कर रखा है तो यहाँ पे आपके पास नेट जेआरएफ की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये एग्जाम आपके लिए है। तो ये सारी गाइडलाइंस और एडमिशन और जितना भी ये पोर्टल है ऑफिशियल वेबसाइट की, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से पीएचडी नोटिफिकेशन 2324।